नमस्कार दोस्तों इजी ट्रिप प्लानर जिसे हम ईज माई ट्रिप भी कहते हैं, उन्होंने अपने Q1 के नंबर पेश कर दिए हैं। नंबर्स लगभग दोपहर के 2 बजे आए हैं। मैंने अभी देखा नहीं है कि इस रिज़ल्ट के बाद किस प्रकार से रिएक्शन आया है। मोस्ट प्रॉबेबली जो ये 40 टू 42 रुपीज़ का एक बड़ा रेजिस्टेंस इसके लिए अब सामने खड़ा हो गया है। क्या ये रिज़ल्ट बाज़ार बंद होते होते ये इसे तोड़ पाएगा या नहीं, ये तो हमको देखना पड़ेगा। शुरू है 40 रुपीज़ को, अगर ये तोड़ पाएगा कि नहीं। ठीक है, मैंने अभी तक शेयर प्राइस नहीं देखे हैं, अब बाजार जब बंद होगा तब देखेंगे। बट एक क्विक एनालिसिस करते हैं नंबर्स का। देखिए मिलियंस में यहाँ नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकम में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। मिलियन में है तो एक पॉइंट इधर कर लीजिए, 152.6 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले कितना था 124 करोड़ रुपीज़। यानी रेवेन्यू में ऑपरेशन, प्योरली ऑपरेशन के फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट है, ऑफकोर्स होगी। ये एक सीजनल आप कह सकते हैं चीज़ें रहती हैं, तो ट्रैवलिंग के ऊपर रहती है। सो प्लीज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस में ही इसे देखिएगा, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अदर इनकम देखेंगे तो ये 3.6 करोड़ है, जो एक साल पहले 2.5 करोड़ थी। इन दोनों को मिला लेंगे, टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 156.2 करोड़, जो एक साल पहले 126.6 करोड़ थी। अब देखिए मैं बता दूं आपको, इस क्वार्टर में जो एक बड़ा सरदर्द निकल के आया है वो है हीट वेव्स। हीट वेव्स के कारण जितने लोगों को घूमना था उस प्रकार की ट्रैवलिंग नहीं हुई है। उसके बावजूद रेवेन्यू के फ्रंट पे अगर इस प्रकार का जंप हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ इनकम है। मेन चीज़ देखेंगे कि खर्चों की क्या स्थिति रही है। देखिए सर्विस कॉस्ट 7.4 करोड़, जो एक साल पहले 19 बार 19.3 करोड़ आई है, जो एक साल पहले मात्र 7.4 थी। ऑलमोस्ट आपका ये कह सकते हैं आप मोर देन डबल हो रखा है। ठीक है, अब आप देखें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी नेग्लिजिबल है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सबसे बड़ा खर्चा इनका 23.9, ऑलमोस्ट 24 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 17.4 था। तो यहाँ पर ह्यूमंगस जंप है, मैं कहूँगा आप अप्रॉक्सीमेटली 35-40% के आसपास का ही जंप हो सकता है। फाइनेंस कॉस्ट नेग्लिजिबल। फिर बड़ा खर्चा क्या है इनका, एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन। कितना करोड़, 18 करोड़, जो एक साल पहले 25 करोड़ था। यहाँ पर काफ़ी पैसे बचे हैं, यानी कि जो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था ना, उसके खर्चे को कम करके एडवर्टीजमेंट में कम कर दिया गया। पेमेंट गेटवे चार्ज 16 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 15.7 था। अदर एक्सपेंसेस 27.5, जो एक साल पहले 22 ऑलमोस्ट 23 करोड़ रुपए थी। तो यहाँ पे कुछ जंप आया है। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा निकल के आएगा 109 करोड़, जो एक साल पहले 91 करोड़ रुपीज़ था। ठीक है, तो खर्चों में बड़ा जंप है ये। ओके, लेकिन प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स देखेंगे 47.1 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो एक साल पहले कितना था 35 करोड़ रुपए। शानदार जंप है यहाँ प्रॉफिट्स में। कैसी जंप है, शानदार जंप है यहाँ प्रॉफिट्स में। इसके साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो ये 47 करोड़ है। अब टैक्स एक्सपेंसेस सब मिला करके अगर आप देखेंगे कि भाई नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमारा यहाँ पे क्या आया है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आया है 33.9, ऑलमोस्ट 34 करोड़, जो एक साल पहले लगभग 26 करोड़ था। शानदार जंप है ये। और यही कारण है कि अगर मैं आपको सीधा ईपीएस में लेकर के जाऊं कि भाई साहब अब क्या ईपीएस रही है कंपनी की, तो देखिए ये 19 पैसे रही है, जो एक साल पहले 15 पैसे थी। तो ये एक मैं कहूँगा एक अच्छा जंप है, डिसेंट जंप है। पिछले क्वार्टर में आपको पता है भाई, जो एक एक्सेप्शनल खर्चा आ गया था, आप कह सकते हैं उसके कारण कुछ लॉस मेकिंग थी। बट अब ये मैं कहूँगा वापस से जंप आई है। अब देखते हैं कि बाजार इसको किस तरह लेता है। अब सेगमेंट वाइज तो देखिए सबसे पहले एयर पैसेज रेवेन्यू कैसा रहा है। एक साल पहले 111 करोड़ था, जो अब 107 करोड़ हो गया। तो एयर पैसेज से जो आपका रेवेन्यू है वो कम हुआ है। होटल पैकेजेस मात्र 1.8 करोड़ थी, अब बढ़ के वो 27.5। होटल पैकेजेस में एक बड़ा जंप आया है, और मैं ये कहूँगा ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ईज मैटर भी होटल पैकेजेस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था कि यहाँ से कुछ पैसे आएँ। अदर सर्विसेज 17.7 करोड़ है, जो एक साल पहले 10.9, ऑलमोस्ट 11 करोड़ थी। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं भाई साहब सेगमेंट रिजल्ट की। सबसे पहले एयर पैसेज 33.6 करोड़, जो अब बढ़ करके 40 करोड़। यानी कि एयर पैसेजेस में ना भले ही रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन वहाँ से जो पैसे आते हैं वो अभी अच्छे आ रहे हैं। होटल पैकेजेस देखिए ये तो नेग्लिजिबल अमाउंट था, अब बढ़ करके वो 5 करोड़ रुपए आपको पेमेंट कर रहा है।
50.8, आप ऑलमोस्ट 51 करोड़ आप कह सकते हो। और मुझे ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही है, ठीक है। अदर सर्विसेज ये मोर और लेस सेम ही रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता है नंबर्स मैं कहूँगा ख़राब नहीं, अच्छे हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। अब देखिए कुछ ऐसा सरप्राइज होगा तो जब कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तभी देखेंगे, बट ओवरऑल ये नंबर्स एक डिसेंट नंबर है, ओके। और जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर बता दूं, होटल पैकेजेस से पैसे बढ़ना, ठीक है, ये देखिए 1.1 करोड़ से बढ़ करके 5 करोड़ में आना, ये मेन चीज़ है जो मुझे ईज बाय ट्रिप के इस रिजल्ट में प्राइमा फेसिया अच्छी लग रही है। अब अगर आप इसी प्रकार के नंबर देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के भी नंबर आने वाले हैं, कोशिश मैं ये करूँगा कि उसके भी नंबर्स ला पाऊँ। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।